राज्य उत्तराखंड में हुए सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में घपले से सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष भी चिंतित दिख रहा है। सरकार जहां इस मामले में कड़ा कानून लाने का निर्णय ले चुकी है, वहीं विपक्ष के नेता भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अडिग हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से कहा कि सरकार को ऐसा नकल विरोधी कानून लाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी नकल कराने या पर्चा लीक करने का दुस्साहस न कर सके। उन्होंने इसके साथ ही इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश यह कहकर की है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी सरकार इस मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहती। उल्लेखनीय है कि भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर रही है और सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग करती रही है। प्रदेश के हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने पहुंची टीम का लोगों ने विरोध किया है। इस दौरान महिलाओं ने जेसीबी का रास्ता रोक दिया। उधर भीड़ में पथराव होने से अफरा तफरी भी मच गई। बताते चले कि कुमाऊं कमिश्नर ने बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 में 2 अवैध रूप से निर्मित मकानों के ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए थे। सोमवार की दोपहर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासन की टीमें लाइन नंबर 8 में पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद टीम एक अवैध निर्माण को गिराकर वापस लौट गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नगर निगम को मामले में तहरीर देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के बड़कोट में गीना पट्टी के राना गांव में देर रात अचानक 4 मकानों में आग लग गई, जबकि एक मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। गांव के मुकेश चौहान ने बताया कि सोमवार देर रात करीब 1 बजे गांव के बीचों बीच अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते 4 मकान आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इससे पहले गांव के लोग भी आग बुझाने में जुटे थे। काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया और फैल रही आग को काबू में किया गया। अग्निकांड में सुविंदर सिंह, राजेंद्र सिंह, भरत सिंह और सोहन सिंह का मकान जलकर राख हो गया, जबकि एक अन्य मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। जनपद पिथौरागढ़ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना मिली कि कालीकोट नेपाल निवासी एक व्यक्ति जो वर्तमान में मल्ली रियासी वड्डा में अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है, वह अपनी नाबालिग पुत्री का नेपाल निवासी एक युवक से दिनांक 28/1/2023 को विवाह कर रहा है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार प्रभारी एएसटीयू उप निरीक्षक प्रवीण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मियों के साथ बालिका के घर पहुंचे, जहां पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि 28 जनवरी को वहां शादी होनी तय हुई है। टीम द्वारा लड़की के स्कूल प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र चेक किए गए तो उसकी उम्र 15 वर्ष पाई गई तथा लड़के की उम्र 23 वर्ष है। दोनों परिवार नेपाल के कालीकोट निवासी हैं। टीम द्वारा दोनों परिवारों की काउंसलिंग की गई तथा बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग की शादी करना अपराध है। दोनों परिवारों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी। अब वह लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे, जिस संबंध में दोनों परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। दोनों परिवारों को काउंसलिंग हेतु CWC के समक्ष प्रस्तुत कराया गया है। प्रदेश में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के UKCDP सभागार में कई एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में बड़ा फैसला जोशीमठ के आपदा पीड़ितों को लेकर हुआ, जिसमें अगर किसी ने भी सहकारिता बैंक से ऋण लिया है तो अगले आदेशों तक उनसे ऋण की किस्त नहीं ली जाएगी। जब उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी तब लिया जाएगा। मुख्य रूप से बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के साथ ही सरकारी समितियों में स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति पर भी समीक्षा हुई। सहकारी विभाग के अंतर्गत कितने पद रिक्त पड़े हैं, इन तमाम मसलों पर चिंतन मंथन किया गया। साथ ही समिति के वन टाइम सेटलमेंट की भी समीक्षा हुई। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बैठक में यह निर्णय हुआ है कि प्रदेश के 1200 स्थानों पर किसानों के साथ वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठियां की जाएंगी।
उत्तराखंड शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग से पीसीएस के साक्षात्कार में शून्य अंक वालों को भी बुलावा भेजने के पुराने मामले में सूचनाएं तलब की है। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने सोमवार को इस मामले में सचिव मुख्यमंत्री से भेंट की थी और उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित एक प्रत्यावेदन सौंपा था, जिसके बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने अपर सचिव शासन ने लोक कार्मिक ललित मोहन रयाल को इस मसले पर राज्य सेवा आयोग से अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई व्यवस्था लोक सेवा आयोग से सूचना मांगने को लिखित निर्देश दिए हैं। बताते चले कि जुगरान का कहना है कि राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती चयन प्रक्रिया में आयोग की स्थापना से प्रारंभिक व स्क्रीनिंग परीक्षा में शून्य अंक पाने वालों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था। उन्होंने कहा है कि यह क्रम वर्ष 2011 तक जारी रहा। इसके उपरांत जब कुछ सदस्यों को इसका पता हुआ तो आयोग ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तदुपरांत साक्षात्कार में केवल उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाने लगा जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी कम से कम 20% अंक प्राप्त करेंगे। ओबीसी 25% और सामान्य वर्ग 30% की यह सीमा 2018 तक चलती रही। इसके बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जुगरान ने कहा है कि उनकी चिंता यह है कि वर्तमान में आयोग में कौन सी व्यवस्था से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। जुगरान ने कहा कि शून्य अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने की व्यवस्था भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, मनमर्जी, जातिगत क्षेत्रवाद, भाषावाद, लिंगवाद आदि के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ये परीक्षाएं कल से यानी 1 फरवरी से 28 फरवरी तक होंगी। वहीं इस बार बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर नए पैटर्न की जानकारी दी है और सैंपल पेपर अपलोड किए हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में कुल 2,59,432 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 1 फरवरी से शुरू होने वाली प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों में व्यवस्थाएं की है। बोर्ड परीक्षाएं मार्च से शुरू होंगी और 6 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी। इस बार बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया गया है, जिसके लिए छात्र छात्राएं www.ubsc.uk.government.in के ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर कॉर्नर में सैंपल पेपर देख सकते हैं। इनमें किन प्रश्नों के कितने नंबर हैं, इसकी जानकारी दी गई है। विद्यार्थी इन सैंपल पेपर को देख अपनी तैयारी कर सकते हैं। इससे उन्हें पेपर समझने में मदद मिलेगी।